सालासर बालाजी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। ये राजस्थान के चूरू में स्थित है। साल भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम आते हैं। भारत में ये एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी की दाढ़ी और मूछ है। बाकी चेहरे पर राम भक्ति में राम आयु बढ़ाने का सिंदूर चढ़ा हुआ है। दूर से आए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ रहने के लिए कई धर्मशालाएं और खाने पीने के लिए कई जलपान गृह मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं बालाजी मंदिर सालासर धाम राजस्थान में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जयप्रकाश पुजारी जी, जो इस मंदिर के महंत भी है, पुजारी भी। उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं और क्या कुछ इसका इतिहास है। सबसे पहले मैं आपका एवन हरियाणा में स्वागत करती हूँ। आपसे जानना चाहूँगी, मंदिर बालाजी का पूरा भारत में बहुत ही विख्यात है, तो क्या किस चीज़ की मान्यता है, कितना कुछ इतिहास है, वो आपके बारे में जानना चाहेंगे। जय श्री बालाजी की। हनुमान जी महाराज आप सभी की मनोकामना पूरी करें और आप सभी भक्तों को हनुमान जी अपने दर्शनों के लिए बुलाते रहें। और रही बात यहाँ की मान्यता की, तो ये सिद्धपीठ जगह है और ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। बालाजी महाराज का आस्था का केंद्र होने के साथ साथ महात्मा मोहनदास जी, उनकी भक्ति से हनुमान जी महाराज यहाँ आए थे। वो अपनी बहन के साथ यहाँ रहते थे और यहाँ रहते रहते उन्होंने भक्ति किया। भक्ति करने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होके उनको सपनों में दर्शन दिए, फिर साक्षात्कार दर्शन दिए। फिर ये कुछ समय तक उनके साथ में ये चलता रहा। फिर एक दिन उनकी भक्ति से खुश होके महात्मा मोहनदास जी को कहा कि हम आपकी भक्ति से खुश हैं और हम यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं। तो बोले ठीक है। तो महात्मा मोहनदास जी ने पूछा कि आप कब आएंगे प्रभु और कैसे, किस रूप में आएंगे। तो बोले कि मैं मूर्ति स्वरूप में यहाँ आऊँगा। तो ये जो सावन का महीना आता है, सावन शुद्ध नवमी जिसको बोलते हैं, हमारे हिंदी तिथि है, ये स्थापना दिवस है। ये जो अभी 6 अगस्त आएगा, इस दिन सावन शुद्ध नवमी है, ये स्थापना दिवस है। उस दिन हनुमान जी महाराज सालासर जी में आए हुए थे। तो यहाँ भक्ति और भावना का अटूट संबंध है। यहाँ सीधा भगत और भगवान का सीधा संपर्क है। यहाँ कोई मध्यस्थता, कोई मीडिएटर, कोई बाह्य आडंबर कुछ नहीं है। यहाँ आओ, दर्शन करो, अपनी मन्नत है, कोई मन की बात है, नारियल बांधो और जय श्री बालाजी की। यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। जो भी भगत आते हैं दर्शन करके जाते हैं और अगली बार वो जल्दी जल्दी यहाँ आते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही, हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर देश के कोने कोने से भक्त आते हैं, तो क्या कुछ चढ़ावा है जो हनुमान जी को चढ़ता है? जैसे आपने बताया कि यहाँ पर नारियल चढ़ता है, इसके अलावा क्या कुछ? देखो, यहाँ पे बालाजी महाराज को चूरमा भी चढ़ता है, लड्डू भी चढ़ता है, बूंदी भी चढ़ता है, पेड़ा भी चढ़ता है और अन्य नाना प्रकार की जो मिठाइयाँ होती हैं वो चढ़ती हैं। वो यहाँ पर भी बनती हैं, मंदिर में भी बनती हैं। कोई अपने स्थान अपने घर से बना के लाए तो वो भी लाते हैं और यहाँ अपने मन से जो भी चढ़ाए वो बालाजी महाराज ग्रहण करते हैं। मैं आपके बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि आप यहाँ पर सेवा में है काफ़ी वक्त से। कितने वक्त से सेवा में है आप और कैसे कुछ आप सेवा कर रहे हैं बालाजी महाराज की? देखो, ऐसा है कि हमारे मंदिर की स्थापना को अभी 6 अगस्त को ये 268 ईयर हो जाएंगे, 268 साल हो जाएंगे और हम ये 9वीं पीढ़ी में आ जाएंगे। 268 साल महात्मा मोहनदास जी के द्वारा हनुमान जी की स्थापना की हुई हो जाएगी। अब हम 9वीं पीढ़ी में हैं और हमारा 2 भाइयों का परिवार है। जो सबसे पहले जो भांजे थे उदय राम जी पुजारी, उनको महात्मा मोहनदास जी ने गद्दी पे बैठाया और उन्होंने जीवित समाधि ले ली। उनके 2 लड़के हुए उदय राम जी के, एक का नाम कन्नीराम जी और एक का नाम ईश्वरदास जी। आज जो हमारा पुजारी परिवार है, ये 2 ट्रस्ट के नाम से, ईश्वरदास जी और कन्नीराम जी, 2 भाइयों के नाम से ट्रस्ट है, इसी नाम से जाना जाते हैं। जो भी यहाँ कंटिन्यू भगत आ रहे हैं, जो शुरू से आ रहे हैं, उनको सबको मालूम रहता है कि 1 साल ईश्वरदास जी का परिवार सेवा करता है, 1 साल कन्नीराम जी का परिवार सेवा करता है। हम दोनों भाई 1-1 साल मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। जी, अगर बात करें, जैसे बहुत सारे भक्तजन आते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, कितने भक्त आते होंगे सालासर? क्योंकि हर साल यहाँ भीड़ रहती है कि कुछ स्पेशल सीज़न होता है? देखो, ऐसा है कि यहाँ पे कोई सीज़न नहीं है।
कितनी भीड़ होती है, कब होती है, इसकी कोई कल्पना नहीं है। वैसे हनुमान जी का क्या है कि एक तो होता है शरद पूर्णिमा, उसमें भीड़ होती है, एक हनुमान जन्मोत्सव पे भीड़ होती है। ये 2 पर्व बड़े होते हैं हनुमान जी के। उसके अलावा सैटरडे, संडे, मंगलवार और जो हर महीने की पूर्णिमा आती है, ये सब हनुमान जी के वार है। उसके अलावा यहाँ पे भीड़ का कोई आकलन नहीं किया जाता। बुधवार है, उस दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। वीरवार है, उस दिन कम हो जाएगी। तो जितना जो हनुमान जी को बुलाना होगा ना, जितने भक्तों को, उतनी भीड़ होगी यहाँ पे। कभी सैटरडे को देखें कि बहुत भीड़ है तो कुछ नहीं होगा, अगले सैटरडे आएगा तो कल्पना से बाहर भीड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे भीड़ का कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता कि कितनी भीड़ होती है, कैसे भीड़ होती है। ये तो इनकी मर्जी है, इनको जितने भक्तों को बुलाना है ये उतने भक्तों को बुलाएंगे जी। अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर आते हैं, तो हनुमान जी को खुश करने के लिए क्या कुछ यहाँ पर किया जाए? क्योंकि हमेशा सबकी मान्यता रहती है कि हनुमान जी को खुश रखे, यहाँ पर आके उनकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो क्या कुछ खास करे हनुमान जी के लिए, जो घर भी बैठे हुए भक्त इस वक्त देख रहे हैं? देखो, ऐसा है कि हमारा तो ये कहना है कि हनुमान जी एक ऐसा देवता है जो एक स्वतंत्र प्रभार जिसको बोलते हैं। तो हनुमान जी एक स्वतंत्र प्रभार देवता है। इनको कैसे भी मनाया जा सकता है। इनको 5 मिनट की भक्ति से भी मनाया जा सकता है, इनको 5 घंटे की भक्ति से भी मनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा से बड़ा क्या है? सबसे सरल है हनुमान चालीसा। ये कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। हनुमान चालीसा में सब कुछ है। हनुमान चालीसा में सब कुछ है। और सुंदरकांड है, उसका भी पाठ किया जाता है, हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जाता है। तो आप अपने घर में बैठ के करो, ऑफिस में बैठ के करो, आस्था होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, उसका काम होगा जी। धन और मैं आपको चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे भक्तजनों को जो इस वक्त देख रहे हैं घर में बैठकर? हम जितने भी भगत लोग हैं उन सब से हम यही मैसेज देना चाहेंगे। और हम बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी के एक पुजारी होने के नाते मैं यही आशीर्वाद देना चाहूँगा कि हनुमान जी पूरे विश्व में एक तो शांति व्यवस्था बनाए रखें, और जितने भी नाना प्रकार की ये बीमारियां आ रही हैं उनसे हमारी सबकी रक्षा करें, और सब पे ना पूरी कृपा बनाए रखे, सबको खुश रखे, सबके परिवार है फूले फले, सब पे हनुमान जी महाराज कृपा बने, और सबकी जो ज़रूरत होती है वो सब हनुमान जी महाराज सबकी ज़रूरत पूरी करे, किसी को भी खाली नहीं रखे। हमारा आशीर्वाद यही है। श्री हनुमान मंदिर सालासर कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। वर्तमान में सालासर हनुमान सेवा समिति ने भक्तों की तादाद बढ़ते देखकर दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्था की है। श्री मोहन मंदिर बालाजी के मंदिर के बहुत पास है। वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मोहनदास जी और कनी दादी के पैरों के निशान आज भी यहाँ मौजूद है। इस स्थान को इन दोनों पवित्र भक्तों का समाधि स्थल माना जाता है। सालासर में श्री हनुमान जयंती का उत्सव हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री हनुमान जयंती के अवसर पर भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। जाए विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना, बाग उजारी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।